हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। आज अपन जो है क्लास 10th में दो टॉपिक दे रखे हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में इसमें केमिकल रिएक्शन भी दे रखी है, रासायनिक अभिक्रियाएं भी दे रखी है। सबसे पहले आज अपन जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं। जैसे वास्तविक जीवन में कई सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको अपन को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में विभाजित करना होता है। जैसे किसी ने आपसे से कहा कि लोहे पर जंग लग गई, तो ये इनमें से कौन सा पदार्थ है। ऐसे ही किसी ने कहा कि जो दूध है ना उसको जमा के अपन ने दही में कन्वर्ट कर दिया, दही में बदल दिया, तो कौन सा हुआ। या जो बर्फ है वो पिघल गई है, वो कौन सा परिवर्तन है। या जल है उसको वाष्प में बदल दिया, वो कौन सा परिवर्तन है। तो इस तरीके से कई सारे परिवर्तन है जिनको अपन यहाँ पर समझेंगे। और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसके आधार पर जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, उनमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखो, समझो यहाँ पर जिसमें भी भौतिक शब्द आया, मतलब परिभाषा भी हो जाएगी, अंतर भी हो जाएगा। जिसमें भौतिक शब्द आया ना भौतिक, उसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें? भौतिक अवस्था। अब आप सोच रहे होंगे कि भौतिक अवस्था क्या होती है। तो भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि उसके जो ठोस, द्रव और गैस, ये भौतिक अवस्था हो गई उसकी। मतलब ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में बदल गया या द्रव अवस्था से गैस में बदल गया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट इसमें बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। तो भौतिक अवस्था का मतलब क्या समझोगे आप? किसी पदार्थ की जो अवस्था होती है उसमें परिवर्तन होना, या उसके रंग में परिवर्तन होना, या उसकी गंध में परिवर्तन होना। इसका मतलब किन परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन बोलेंगे? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि उसके रासायनिक गुण है ना, रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक गुण परिवर्तित होंगे, भौतिक अवस्था परिवर्तित होगी, मतलब भौतिक गुण भी मान सकते हो आप उसको। और यहाँ पर रासायनिक गुण जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नोट कर लीजिए आप, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा बता रहा हूं मैं कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण जो है वो क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, समझ गए चीज? ठीक है। अगली जो बात है वो है कि अगर इसकी परिभाषा बोलेंगे तो देखो, आप केवल इसकी परिभाषा याद रखो, इसका उल्टा कह दो इसके अंदर। जैसे भौतिक परिवर्तन में अपन ने क्या कहा? भौतिक अवस्था बदलती है, ठीक है, रासायनिक गुण नहीं बदलते। इसमें क्या होता है? इसमें अपन देखें अगर, तो इसमें जो है पदार्थ के रासायनिक गुण ही क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। मतलब उसकी भौतिक अवस्था तो चेंज होती है, लेकिन उसके जो रासायनिक गुण है उसमें भी परिवर्तन हो जाए। तो इसमें अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, किसी में परिवर्तन हो रहा है रासायनिक गुणों में, और याद कैसे रखेंगे? तो देखो यहाँ पे रासायनिक शब्द आ रहा है, इसका मतलब इसमें रासायनिक गुण बदलते हैं। इसमें भौतिक शब्द आ रहा है, इसका मतलब इसमें भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक अवस्था या भौतिक गुण कैसे भी याद रख लो आप इसको, ठीक है। अगली जो बात है वो है कि जब भौतिक परिवर्तन होते हैं तो उनमें परिवर्तन का प्रभाव डाले जाए ना, परिवर्तन का प्रभाव हटाने पर ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। इसको देखो आप एक बार समझो। जैसे जो बर्फ होती है, बर्फ जिसका सूत्र अपने पास था H2O, बर्फ जो होती है उसका सूत्र जो है ना अपने पास होता है H2O। अगर इसको गर्म कर दे अपन, गर्म करें मतलब ताप दें इसको, ताप, तो ये किसमें बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। जल में बर्फ जो है वो जल में बदल जाएगी, लेकिन जल में बदलने पर भी इसका सूत्र जो है वो क्या होगा? जल में बदलने पर इसका सूत्र क्या होगा? H2O। तो देखो ये H2O दोनों सूत्र समान है, मतलब रासायनिक गुण क्या हो गए? समान। तो जिस प्रकार जो बर्फ होती है, बर्फ उसको अगर जल में बदला जाए, बर्फ को जल में बदले, तो देखो यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ? बर्फ कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। जल कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। तो क्या बदला इसके अंदर? भौतिक अवस्था बदली, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको आगे लेके जाए और गर्म कर दे इसको, और गर्म करने पर ये किसमें बदल जाएगा? वाष्प में। किसमें? वाष्प में, जल वाष्प में। तब भी इसको जो है ना अपन क्या बोलेंगे? H2O बोलेंगे, भाप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तब भी इसका सूत्र क्या होगा? H2O। तो इस एग्जाम्पल को समझ जाओ आप, फिर आपको भौतिक परिवर्तन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक दोबारा देखो एक बार, बर्फ का जल में परिवर्तन कैसे हुआ? जब उसको पिघलाया गया, मतलब ताप दिया गया उसको, ठीक है। ऐसे ही जल जो है उसका वाष्प में परिवर्तन कैसे हुआ? जब अपन उबालेंगे उसको, ताप देंगे मतलब, ठीक है। लेकिन तीनों का सूत्र क्या है? समान। इसका मतलब रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल भौतिक अवस्था बदली। कैसे? ये ठोस था, ये द्रव है, और ये क्या है? गैस। तो क्या बदलता है इसके अंदर? अवस्था बदलती है, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन का प्रभाव, मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने ये तीर लगा रखी, इसका मतलब ये होता है कि जो परिवर्तन भौतिक होते हैं ना, भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय होते हैं।
इस उत्क्रमणीय शब्द का मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय शब्द का मतलब होता है दोनों दिशाओं में होने वाले। कौन से वाले? दोनों दिशाओं में होने वाले। दोनों दिशाओं का मतलब आप बर्फ से जल भी बना सकते हो और जल से वापस बर्फ भी बना सकते हो। तो ये है इसका मतलब कि परिवर्तन का प्रभाव। मतलब जैसे अपन ने इसको पिघलाया था फिर वापस इसको जमाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ताप को कम कर देते क्या हो जाएगी? जम जाएगी। तो परिवर्तन का प्रभाव हटा दें तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में अगर आ जाए तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे इसको? ये कौन सा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब बता दिया मैंने आपको कि जो दोनों दिशाओं में हो सके। मतलब बर्फ से जल भी बन सकता है, जल से बर्फ भी बन सकती है, ऐसे ही जल से वाष्प बन सकती है, वाष्प से वापस जल बन सकता है। ठीक है। अगली जो बात है वो है कि यहाँ पर मतलब ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन होते हैं अस्थायी। कौन से वाले परिवर्तन होते हैं? ये अस्थायी। अस्थायी परिवर्तन का मतलब होता है कि इसमें ऐसे नहीं हुआ कि ये पदार्थ इसमें बदल गया तो अब ये और किसी में नहीं बदल सकता। मतलब परमानेंट इफेक्ट नहीं हुआ, ये टेम्परेरी इफेक्ट हुआ, एक अस्थायी प्रभाव है, अस्थायी। ठीक है। और अस्थायी प्रभाव होने के कारण इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मतलब जैसे ये H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, तो किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो तो अपन क्या बोलेंगे? उसको भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब इन्हीं चीजों को है ना, जिसको ये समझ में आ गया वो इन्हीं चीजों को इधर लागू कर देगा। जैसे तीसरा नंबर है इसके अंदर परिवर्तन के प्रभाव में कौन सी अवस्था में आ गया था? पुनः प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन इसमें पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं अनुत्क्रमणीय। कौन से वाले होते हैं? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब केवल एक दिशा में हो, केवल एक दिशा में ही हो। उदाहरण बताऊंगा मैं भी आपको। उसके बाद में देखो इसमें लिखा हुआ है अस्थायी, तो ये कैसा हो जाएगा? स्थायी। और इसमें जो है नया पदार्थ नहीं बनता लेकिन इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब समझो इसको। जैसे मान लो आपको ऐसे कहा गया, उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लो दूध जो है ना, दूध उसका दही में परिवर्तन हो गया, दूध का दही में परिवर्तन। आपसे पूछा गया कि ये किस प्रकार का परिवर्तन है, तो देखो दूध को अगर दही में बदल देंगे तो दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, किसी भी स्थिति में नहीं बना सकते। इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। ऐसे ही लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, इसका मतलब क्या हुआ कि लोहे पर अगर जंग लग गई, जंग तो उससे जो वास्तविक लोहा था वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसकी जो अवस्था है उसमें भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो दूध का दही में बदलना या फिर जो लोहे पर जंग लगना या फिर किसी भी पदार्थ, कोई भी जनरल रिएक्शन अपन देखते हैं ना, उनमें अगर कोई पदार्थ नया पदार्थ बन जाए, जैसे लोहा जो था वो पहले Fe के रूप में था लेकिन जंग लगने जंग उसमें ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है और जल और उठ जाता है इसके साथ, तो इनकी अवस्था देखो क्या हो गई? पहले Fe के रूप में था और अब इस रूप के अंदर उपस्थित है। इसका मतलब जिसमें नया पदार्थ बन जाए, स्थायी हो जाए वो, मतलब इससे वापस ये प्राप्त नहीं कर सकता, पूर्ण रूप से ये प्राप्त नहीं कर सकते। अनुत्क्रमणीय का मतलब हुआ केवल एक दिशा में हो और पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते इनको। तो ये अपने पास भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा और भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में क्या अंतर होते हैं वो हो गया। उसके अलावा अब मैं इसके और उदाहरण बता देता हूँ आपको। जैसे एक तो आपको यहाँ से दिख ही रहा है कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना जो है ना वो किसका एग्जाम्पल हो गया? भाई बर्फ पिघलेगी, इसका मतलब किसमें बदलेगी? जल में बदलेगी। ऐसे ही जल का उबलना, उबलना या फिर इसकी जगह पे बोल सकते हैं वाष्पन। क्या बोल सकते हैं? वाष्पन। और पिघलना की जगह बोल सकते हैं गलन। पिघलना की जगह बोल सकते हैं बर्फ का गलन, मतलब बर्फ अगर गल रही है, गल रही है तो उसको जो है इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके अलावा वापस अगर आए तो जैसे मान लो जल का बर्फ में बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। वाष्प का जल में बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ऐसे एक यौगिक होता है जिसका नाम होता है नौसादर। क्या नाम होता है? नौसादर। इस यौगिक का नाम और इसका सूत्र याद रखना है आपको, NH4Cl। नौसादर NH4Cl। तो NH4Cl का ऊर्ध्वपातन। अब देखो एक शब्द है यहाँ पर, ये ऊर्ध्वपातन। इस शब्द का मतलब समझो आप, ऊर्ध्वपातन शब्द का मतलब क्या होता है? अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है, ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो उस स्थिति में उसका नाम होगा गलन। ऐसे द्रव का वाष्प में परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे वाष्पन। ठीक है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे आयोडीन भी होता है इसी तरीके से, आयोडीन I2। ठीक है। या कपूर होता है, घर में कपूर जो होता है वो, तो नौसादर, कपूर, आयोडीन, इनका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि वे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर वो सीधे ही किसमें बदल जाते हैं?
सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं, मतलब ठोस से गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। याद रखो इसको। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, मैंने ठोस से गैस में बदलना। तो कोई भी ठोस है ना, उसका डायरेक्ट किसमें बदल जाना, गैस में बदल जाना, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो मैंने आपको टॉपिक बताया है वो बताया है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इनको आपको जो है कॉपी में नोट करना है और बिल्कुल इजी वे में जो है आप इनको याद रख सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जो है आप पूरा देखकर उसको पूरा देखिए। आप अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो दोबारा एक बार कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको जो है आप ध्यान से देखें, एक दो बार रिपीट करेंगे तो समझ में आने लग जाएगी चीजें। और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन आपके जो दोस्त हैं उनको जो है ना, ये जो एजुकेशन आपको दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है, उन तक आप इन वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे वो भी ये जो पढ़ाई कराई जा रही है इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अगली क्लास में अपन जो है इससे आगे के जो रासायनिक विक्रियाएं होती है उनको देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।